मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न वृत्ति की 438वीं कक्षा, 7वें अध्याय का दूसरा पाद। सूत्र हो गए 17 संख्या तक। कोई प्रश्न है? आचार्य जी, क्रादि नियम और अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम, इन दोनों सूत्रों के कैसे धातुओं को लेना है, इस विषय में दोनों का क्षेत्र एक ही है क्या? हाँ, दोनों एक इसलिए बन जाते हैं कि वो कह रहा है तास्वत थली अनिटः। थली तो अलग कर दो, तास्वत अनिटः, ठीक है ना। तास प्रत्यय परे रहते जैसे अनिट हैं, वैसे ही थल में डागम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, तास प्रत्यय परे रहते अनिट कौन होती हैं? कौन होती हैं? जो अनुदात होते हैं, और वही अनुदात वो ले रहा है, एकाच उपदेश अनुदात का। तो धातुएं तो दोनों सूत्रों में एक जैसी ही ली जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक जैसी होने पर भी अचस्तास्वत को कहना क्यों पड़ रहा है कि थल में डागम नहीं होता है? बोलो। क्योंकि आगे क्या एकाच उपदेश अनुदाता नहीं कर पाता? तो क्रादि नियम से प्राप्ति होने के कारण से, क्रादि नियम ने, क्रादि सूत्र ने सर्वत्र लिट लकार में प्राप्ति करा दी। अब करा दी तो फिर अब वहां उसको रोकना पड़ रहा है कि थली अनिटः। अब आ गया ऋतु भारद्वाज से। तो इस तरह से ये एकाच उपदेश अनुदाता, क्रादि नियम, फिर अचस्तास्वत से जो अतिव्याप्ति हो रही है उसमें भी थोड़ा सा संशोधन करते हुए फिर भारद्वाज नियम। क्योंकि अचस्तास्वत ने तो अजंत सारी ले ली, ठीक है ना। उसमें से ऋकार आदि का अलग नियम हो गया, ऋतु ऋकारांत का। ऋतु भारद्वाज से अजंतों में से ऋकारांत को अलग कर दिया गया। तो ऋकारांतों को अलग कर दिया, और वहां भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वहां इडागम नहीं होता। तो अब उनके वाक्य से दूसरा अर्थ निकलेगा कि अन्य जितनी भी अजंत हैं वहां हो जाएगा। तो अब अचस्तास्वत के पास में कौन सी बची? जो ऋकारांत नहीं है और अजंत है। तो करते रहना मंथन, ये एकदम नहीं घुसेगा सारा विषय, थोड़ा समय लगेगा अभी। अच्छा जी, वहाँ सूत्र में अजह कहने की क्या आवश्यकता होगी? वहाँ एकाच कह दिया उपदेश अनुदाता, और उस वही विषय होगा फल में इडागम का निषेध किन को करना है? अजंत नहीं कहेंगे तो सारे ही आ जाएंगे फिर तो। सारे क्यों आएंगे? एकाच उपदेश अनुदात तो वो अनुदात होगा, और एकाच होगा तो अजंत ही होगा। अच्छा, एकाच होगा तो अजंत ही होगा ना आचार्य? एकाच व अजंत ही होगा। हाँ, वृत्त ऐसे हलंत एकाच नहीं होते हैं। हाँ जी जी। हाँ, तीसरी वहां पर अचह कहना पड़ेगा, नहीं तो सभी धातुएं ले लेगा, फिर तो जितनी भी अनुदात हैं सब ले लेगा। तो इसलिए उपदेश करना। हाँ, तो इस तरह से जो है ना, यहाँ सारा और समझते रहना धीरे धीरे। उदाहरण देख करके भी हमें पता लग जाता है। हम जब रूप चलाते हैं लिट लकार में, तो जब इनको तीनों को भारद्वाज नियम और क्रादि नियम, फिर एकाच उपदेश अनुदाता, इन सारे सूत्रों को देखते हैं, मिलाते हैं, तो धातु वृत्ति जब पढ़ते हैं तो वहां ज्यादा अभ्यास हो जाता है फिर पढ़ते 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 कि किस नियम से हमने डागम किया है यहाँ पर और किसने रोका है। ये और कौन आए हुए हैं आज? ये देव, ये चित्र भी उल्टा हो रहा है, इसको सीधा कर लेना।
देव, देव को जी आवाज नहीं आचार्य पहुंच जी। रही, तो इनसे कहो कि चित्र सीधा कर लें अपना। हाँ, ठीक हो गया। तो अब आगे देखते हैं। कल हमने देख लिया था विभाषा भावादि कर्मणों, यहां तक हो गया था। अब कुछ अन्य जो सूत्र आ रहे हैं आगे, उसमें इट का निषेध करते हुए और निपातन के रूप में उनको पढ़ा गया है। जैसे अगला सूत्र है ये, क्षुब्ध स्वांत ध्वांत लग्न मिलिष्ट विरुद्ध फांट बाढ़ानी प्रथमा बहुवचनांतम मंथ मनः स्तमः सत्ता विस्पष्ट स्वरा नायास भृशेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें जितने शब्द हैं उतने ही अर्थ हैं, क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो किस किस अभिधेय को कहने के लिए इन धातुओं में इडागम नहीं होगा, वो शब्द बने बनाए पड़े हुए हैं। लेकिन ये शब्द जिन अर्थों को सूत्र बता रहा है उन्हीं अर्थों को बोलेंगे, वही उनका अभिधेय होगा। अन्य कोई अभिधेय होगा वहां इडागम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जो उदाहरण दिए जा रहे हैं सारे, वो कैसे हैं? क्योंकि प्रकरण चल रहा था पीछे से, यहां से श्विदितो निष्ठायाम, ठीक है ना, निष्ठा का प्रकरण चल रहा था, निष्ठा प्रत्यय। तो अब यहाँ जो उदाहरण दिए हैं वो भी निष्ठांत ही हैं सब। निष्ठा में से एक प्रत्यय ले लिया है, क्ता। देखो सभी उदाहरणों में है क्ता प्रत्यय, यही दिया गया है यहाँ। तो क्यों रोका जा रहा है ईट को? तो स्पष्ट है कि इडागम की प्राप्ति किसी न किसी सूत्र से, या तो उदात्त होने से या अन्य किसी कारण से। तो उदात्त ही हैं सब धातुएं ये, इनमें इडागम की प्राप्ति हो रही थी, निष्ठा में उनको रोक दिया इन इन अर्थों को कहने के लिए। तो शब्द हैं क्षुब्ध स्वांत ध्वांत लग्न म्लिष्ट विरुद्ध फांट बाढ़ इत्येते शब्दाः निष्ठायां परतः निपात्यन्ते। अर्थ कौन कौन से हैं? तो यथा संख्यम मंथ मनः तमः सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृश इत्येतेषु अर्थेषु, ये इनके अभिधेय बनेंगे। तो जैसे पहला शब्द है क्षुब्ध, तो क्षुब्ध में धातु कौन सी दिखाई दे रही है? क्षुभ संचलने। तो क्षुभ संचलने धातु से इट का अभाव हो गया। अर्थ क्या रहेगा? अर्थ रहेगा मंथ। मंथ क्या होता है? ये सत्तू बनाते हैं ना, उसके जौ के पीस करके, और सत्तू गर्मी में जो जिनका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जब जल में घोल देते हैं उसको सत्तू के लिए, उसे मंथ कहा गया है। क्योंकि क्षुभ संचलने, संचलन उनको मथ दिया ना, जल में घोल दिया उनके लिए, संचलन। तो उसको कहने के लिए, मंथ को कहने के लिए क्षुब्ध शब्द का प्रयोग होगा। अर्थात ऐसा सत्तू जिसको जल में घोल दिया गया है, जिसमें संचलन क्रिया हो चुकी है। और यदि अन्य कोई अर्थ आएगा वहां बनेगा फिर क्षुभित, वहां तो इडागम हो जाएगा ना। अब ये कैसे बनेंगे यही बताना पड़ेगा सब, ये तो कर लेना सब। शुभ है, आगे निष्ठा है, झषस तथोर्धोधः झलाम झष झषी, बस। अगला क्या है? स्वांत। तो स्वांत शब्द में धातु क्या दिखाई दे रही है? त्वन ध्वन शब्दे, शब्द अर्थ में आती है ना। तो स्वन ध्वन शब्द से यहाँ पर हमें दीर्घ भी दिखाई दे रहा है। तो दीर्घ किससे करते हैं? अनुनासिकस्य द्विझलोः नीति, क्योंकि डागम तो हुआ नहीं है, तो दीर्घ हो चुका है झलादि प्रत्यय होने के कारण से। अर्थ क्या होगा इसका? एक शब्द और भी बोलते हैं प्राय करके कि कोई कार्य किसी से पूछो, भाई क्यों कर रहे हो ये,
जब कोई उसका प्रयोजन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूसरे को भी कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ अन्य बातें हैं, तो उत्तर देने वाला कहता है स्वांतः सुखाय। भाई मुझे आनंद आ रहा है, मुझे सुख हो रहा है, बस उसके लिए कर रहा हूं। वो स्वांत अलग है, वो स्व और अंत का समास है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, ये स्वन धातु से बना हुआ है स्वांत शब्द। अर्थ क्या दिया है इसका, तो वहां जो मंथ आगे था उसके आगे है मनस शब्द, ये बनेगा मनस का, मन का विशेषण। तो स्वांतम मनः। अब स्वांतम मनः का तात्पर्य क्या होगा, अर्थात ऐसा मन जो बाह्य विषयों में अविक्षिप्त है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, अनाकुल है, ज्यादा व्याकुलता नहीं हो रही है, तो हम एक शांत स्थिति को ले सकते हैं, है ना, शांत स्थिति के लिए। तो स्वांतम मनः। अन्य शब्द क्या बनेगा अगर डागम कर लेंगे तो बनेगा फिर स्वनितम, ठीक है ना। तीसरा शब्द है ध्वांत। तो स्वन ध्वन शब्द दोनों ही धातुएं आ चुकी हैं उसमें, ध्वन भी उसमें आ गई है। तो ध्वन में भी ऐसे ही ध्वांत बनाएंगे, और इसका तो अर्थ स्पष्ट आ ही रहा है, सूत्र में ही दे दिया है, तमह, तमस के अंधकार के लिए बोलेंगे। वहां अंधकार अर्थ निकलेगा, तो ध्वांतम तमह, अर्थात ध्वांत और अंधकार ये पर्यायवाची हो गए, ठीक है ना। केवल ध्वांत शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर हम शब्दकोश में भी देखें तो ध्वांत का अर्थ होगा अंधकार। अन्य अर्थ में लेंगे हम किसी, तो ध्वनित, ध्वनि बनती ही है ना, ध्वनित, जहां शब्द हो चुका है स्वन ध्वन शब्द। अब ये अलग बात है कि अंधकार में शब्द से क्या तात्पर्य है, तो होता है ऐसा कि योग रूढ़ शब्द बन जाते हैं, धातु का थोड़ा सा ही अर्थ उसमें समाविष्ट हो सकता है। चौथा शब्द क्या है, लग्न। तो लग्न में धातु देखो, एक तो धातु है ओलजी, ओलसजी, व्रीडायाम, लेकिन ये कौन सी है, रगे लगे संगे। लगे धातु आती है ना, एदित, रगे लगे संगे, संग अर्थ में, जैसे कोई किसी में लग गया है बिल्कुल, ये हिंदी में जो लगना शब्द चलता है ना, तो ये लगना इसी का है ये। जैसे वस्त्र पर दाग लग गया तो दाग लग गया, दाग, संग, संग क्या है, सख्त, चिपट गया उस पर, यही धातु है ये। तो लग धातु से निष्ठा प्रत्यय ला करके, अब यहाँ निपातन में क्या कार्य दिखाई दे रहा है, भाई निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो लक्त बनना चाहिए ना, भाई लग है तो ग को ककार होगा, लेकिन लग्न तो हमें निपातन से यहाँ पर नकार भी करना होगा, क्योंकि सूत्र तो है नहीं कोई, एदित धातु है, क्या कोई सूत्र है ऐसा जो निष्ठा के तकार को नकार कर दे, ओदित का तो है, ओदित अष्ट, तो ये भी कार्य साथ में करना है, नकार हो जाएगा। अब नकार जब हो गया तो लग्न है ना, लग धातु है, गकार है ही पहले से उसमें, अर्थ क्या रहेगा इसका, तो स्पष्ट ही है, सख्त, क्योंकि धातु का अर्थ ही है रगे लगे संगे, तो लग्न का अर्थ हो गया सख्त, लगा हुआ है कहीं पर बिल्कुल। लग्नम सख्तम। अगला है मिलिष्ट। तो मिलिष्ट का अर्थ जो उन्होंने दिया है अविस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, और धातु मिलेच्छ का अर्थ भी यही होता है एक प्रकार से, मिलेच्छ अव्यक्त शब्द, ठीक है ना, स्पष्टता न हो जहां पर, जैसे कोई उच्चारण कर रहा है तो मिलेच्छ धातु का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही अर्थ है, तो अविस्पष्ट अर्थ हो गया इसका। अब यहाँ निपातन से क्या करेंगे कि धातु तो मिलेच्छ है, ए आ रहा है उसमें, तो उस एकार के स्थान पर एकार भी निपातन से करना होगा, कोई सूत्र और तो है नहीं,
तो म्लेच्छ का बन गया मिलिच्छ, ठीक है ना। और क्या करेंगे, और तो कार्य अन्य सूत्रों से ही हो जाएंगे। तो और क्या करेंगे इसमें वृश्य भ्रश्य सृज मृज ये लगाएंगे ना, फिर इससे मूर्धन्य षकार हो जाएगा, ष्टुप्त हो जाएगा। ये हो गया म्लिष्ट। आगे है विरुद्ध। तो विरुद्ध यहां धातु कौन सी आएगी विरुद्ध में? ये भी देखो धातु रेभ्री है, रेभ्री है ना। जैसे वहां था मिलेच्छ में एकार, यहाँ भी एकार है। वहां भी एकार को निपातन से एकार किया गया, यहाँ भी एकार को निपातन से एकार करेंगे, तो रेभ का बन गया रेभ। आगे जैसे हमने पीछे बनाया था क्षुभ धातु से, ऐसे ही रिभ होकर के रिब्ध भी उपसर्ग लगा दिया है। तो धातु का अर्थ ही शब्द है, इसलिए सूत्र में भी अर्थ दे दिया है स्वर। तो स्वर के लिए विरुद्ध स्वर। अगला शब्द है फांट। तो फांट में फाण गतौ धातु से बनाएंगे, और अणा से कश्यप की झलोक नीति ये भी लगाना होगा। और अर्थ जो इसका आ रहा है वो दिया है अनायास। अनायास किसे कहते हैं? जहां आयास न हो, कोई कार्य सरलता से हो जाता है, उसको अनायास कहेंगे। तो ऐसे ही यहां पर भी फणगतौ धातु से फांट शब्द, और फांट का अर्थ हो गया फांटम अनायास। इसमें और तो कोई कार्य है नहीं विशेष। अंतिम जो शब्द आ रहा है वो है बाढ़। तो बाढ़ शब्द में धातु कौन सी है? बाढ़ शब्द में बाहरी, बाहरी नहीं, बाहरी। बाहरी तो बाहर का हो जाएगा, बाहरी प्रयत्न, प्रयत्न अर्थ में आती है ये। तो बाह धातु से होढ़ा आदि सब सूत्र लगा करके बाढ़ बन जाएगा, ढोढ़े लोपह सब हो गया कार्य। और अर्थ जो इसका आएगा वो है भृश। तो भृश किसको बोलते हैं? अत्यधिक, आधिक्य को बोलते हैं ना भृश। तो वही इसका तात्पर्य है, क्योंकि प्रयत्न अर्थ हो ही रहा है उसमें, उसी का थोड़ा सा अंश आ रहा है। तो बाढ़म भृशम, बाढ़म माने अधिक, अधिक अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो ये सभी धातुएं सेठ होने के कारण से डागम की प्राप्ति हो रही थी, और उसका निषेध कर दिया गया है। चलो आगे देखो अब। आचार्य ये ध्वांत, वेदांति ध्वांत निवारणम, उसमें भी तमह अंधकार ही अर्थ अंधकार ही है वहां पर, बिल्कुल, क्योंकि ध्वांत शब्द ही है वहां पर। ध्वांति निवारण नहीं, ध्वांत निवारण। क्या है इस पुस्तक का नाम पूरा ढंग से? वेदांति ध्वांत निवारण। हाँ, वेदांतियों के अंधकार का, अज्ञानता का निवारण, यही शब्द है। आगे है धृषि शशि वैयात्य। दो धातुएं इसमें ली गई हैं, और यहाँ पर निपातन न कह करके अर्थ बता दिया है कि इस अर्थ में इनके आगे भी अगर निष्ठा प्रत्यय आएगा उसको इडागम नहीं होगा। ठीक है। तो धृषि शशि प्रथमा द्विवचनांतम वैयात्य सप्तम एकवचनांतम। या धातु से यात शब्द बनता है, गमन अर्थ का जो वाचक है, और वी शब्द और लगा दिया है, तो ये विरूप अर्थ में है, यहाँ पर विशेष अर्थ में नहीं है, विशेष गमन नहीं, विरूप गमन। तो विरूपम यातम वियातम। और फिर उसके बाद क्योंकि वैयात्य ऐसा लिखा गया ना, विरूपम बहुरी समाज किया है इन्होंने, विरूपम यातम यस्य, अर्थात जिसका गमन विरूप है, ठीक नहीं है, जिसका जो आचरण है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा वियात। और वियातस्य भावः वैयात्यम, उसका जो कार्य है, उसका जो भाव है, उसे कहेंगे वैयात्य।
तो उसी अर्थ में ये दो शब्द बनेंगे। तो धृषि शशि इत्येतौ धातु निष्ठायां परतः अनिटौ भवतः इडागम तो प्रथमा है सूत्र में, तो उसी प्रकार से अर्थ कर दिया गया है। और वैयात्ये अर्थात अभिनये अर्थे, अभिनय अर्थ में यहां पर इनको बनाया जाएगा। तो धृष धातु से मूल धातु पाठ में क्या है पूरी अर्थ सहित, ये धृषा प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य भी उसी को बोलते हैं जो किसी की धृष्टता, धृष्टता देखो बोल उसमें बोल रहे ना धृष्ट शब्द, तो उसी को प्रागल्भ्य कहा गया है। तो जो अविनीत व्यक्ति है उसका जो कार्य है जैसा भी, तो वहां धृष्ट शब्द धृष्ट अयम, जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, वो धृष्ट। और ठीक उसी प्रकार से शस धातु से भी, लेकिन शस धातु यहाँ कौन सी ली जाएगी, क्योंकि अर्थ भी तो हमें थोड़ा सा संगत करना है। शंस तो वाली वो नहीं है, वो तो शंस है। और आंग शशि इच्छायाम वहां भी नहीं, आंग शासु इच्छायाम तो अलग है, लेकिन यह है शसु हिंसायाम, शसु हिंसायाम है ना, क्योंकि हिंसा थोड़ा सा उसमें भाव आएगा कि जो कि वास्तविक व्यवहार है, आचरण है, उसको नष्ट कर रहा है और अविनीत आचरण कर रहा है, तो उस अर्थ में विशस्तः अयम। धृष्ट शब्द का ही हिंदी में बिगड़ के बन गया है ढीठ, बोलते हैं यहाँ पर उत्तर भारत में भी चलता है ये शब्द, कि कोई बहुत जिद्दी होता है, किसी का कहना नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, कुछ भी कहते रहो प्रभाव नहीं पड़ता है, जो करना है वो करेगा ही, उसे कहेंगे ये बहुत ढीठ आदमी है। तो ढीठ वही धृष्ट का बिगड़ गया है। आगे एक सूत्र दृढ़ स्थूल बलयो, एक शब्द यहाँ आ गया है। तो दृढ़ प्रथमिक वचनांतम, स्थूल बलयो सप्तमी द्विवचनांतम। दृढ़ दृहि वृद्धौ, वृद्धि अर्थ में आता है। और तो दृढ़ दृढ़ इति निष्ठायाम परतः निपात्यते, अर्थ दो दे दिए हैं इन्होंने। स्थूल बलयो अर्थात स्थूले बले च अर्थे, यहाँ बल में वैसे न कह करके, क्योंकि बल तो एक भाववाचक शब्द हो गया, तो मत्वर्थ में लिया जाएगा अच प्रत्यय मान करके, तो बल वाला, ठीक है ना, बल का तात्पर्य यहाँ पर होगा बल वाला, क्योंकि निष्ठांत जो शब्द होते हैं ना विशेषण बनते हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती हैं। निष्ठांत जो शब्द, या तो हम भाव में निष्ठा करें, नपुंसके भाव एकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, भाव में नहीं किया गया है, इसलिए बल वाला अर्थ होगा। फिर स्थूल तो विशेषण है ही पहले से ही, तो दृढ़ धातु से ऐसे ही यहाँ पर होढ़ा आदि लगा करके सब सूत्र दृढ़ शब्द बन जाएगा। तो दृढ़ स्थूल, ठीक है ना, और दृढ़ो बलवान। इसमें जो नुमागम होगा, क्योंकि दृहि है ना, इदित होने से उसका नहीं, दृंग धातु में नुमागम नहीं, दृंग में पहले से ही जो अनुस्वार है नकार है उसका लोप हो जाएगा। अनिदिता मलबधाया है किंगिति। और यदि इसमें हम उससे मानेंगे भी ना, दृहि धातु से भी दृह दृहि वृद्धौ जो आता है, क्योंकि उसको भी ले सकते हैं, अगर उससे लेंगे तो वहां पर जो नुमागम आएगा उस नुमागम का तो लोप अनिर्तान मुद्राय सूत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि इदित होकर के आया है ये नुम। वहां पर फिर हमें निपातन से मानना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में जब दृढ़ पड़ा हुआ है तो निपातन से कर लेंगे। चलो ये हो गया। आगे है प्रभौ परिवृढ़, जैसे पीछे था दृढ़ शब्द, यहाँ है वृढ़ परिउपसर्ग लगा करके। तो प्रभौ सप्तम एक वचनांतम, परिवृढ़ प्रथम एक वचनांतम।
प्रभु से तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा नहीं, प्रभु से अर्थ है यहाँ पर समर्थ, सशक्त, सामर्थ्यवान, समृद्ध, इन अर्थों में। तो परिवृढ़ इति निष्ठायां परतः निपात्यते, प्रभुश्चेत तद्भवति। प्रभु अर्थ में यहाँ पर परिवृढ़ शब्द, तो परिवृढ़ बनी जाएगा। और धातु यहाँ कौन सी होगी, जैसे पीछे था द्रिहि वृद्धौ, यहाँ व्रीहि वृद्धौ है। एक ब्रीहि भी है, यह है व्रीहि, और दूसरा है ब्रीहि, जिससे ब्रह्म शब्द बनता है। तो परिवृढ़ ये हो गया, परिवृढ़ कुटुंबी, कुटुंब वाला, जिसका बड़ा कुटुंब है वो समर्थ हो ही जाएगा, उसके सहायक परिवार में सभी लोग हैं, उसका बल बढ़ जाता है। तो परिवृढ़ कुटुंबी, कुटुंब वाला परिवृढ़ होता है। आगे देखो, कृच्छ्र गहनयोः कषः, कृच्छ्र गहनयोः सप्तमी द्विवचनांतम, कषः षष्ठी वचनांतम। अब यहाँ पर कश धातु है, और धातु का अर्थ होता है कश हिंसायाम, हिंसा अर्थ वाली। तो कृच्छ्र गहन इत्येतयोः अर्थयोः कषेः निष्ठायाम इडागमो न भवति। तो कृच्छ्र गहन इन दो अर्थों में कश धातु से निष्ठा प्रत्यय आएगा, तो वहां पर भी इडागम नहीं होगा। सर्वत्र सेठ होने से प्राप्त है इडागम। तो कृच्छ्र किसे कहते हैं, कठिन के लिए, दुख के लिए ये सारी समस्याएं आती हैं। तो व्याकरण कैसा है ये पढ़ने में, कठिन है कि सरल है? कठिन लगता है ना, प्रायः, प्रायः की बात कर रहा हूं, सबको नहीं। जो एक क्रम से और प्रारंभ से अपने को जो भी क्रम आ रहा है उसमें अपने को पूरा प्रबल बनाते हुए चलते हैं, उनको तो सरल लगता है। लेकिन अगर पीछे से हमारा पक्का नहीं है, कच्चा है बहुत सारा, तो फिर हमें कठिन लगता है। तो हम क्या बोलेंगे, कष्टम व्याकरणम। उदाहरण देखो यही दिया हुआ है। तो कष्ट अग्नि ही कष्टम व्याकरणम, अग्नि भी कष्ट है अगर ठीक प्रकार से प्रयोग न किया जाए तो। और गहन अर्थ में भी, जैसे बहुत भयंकर अग्नि जल रही है, गहन है, तो वहां भी ले सकते हैं, और कष्ट में भी। ऐसे ही कष्ट तराणी सामानी, सामगान भी बड़े कठिन हो जाते हैं, तभी तो सहस्र प्रकार के कहे गए हैं वो, पर कोई नहीं कर पाता उनके लिए। तो कष्ट तराणी सामान्य। गहन अर्थ में जैसे कष्टानी वनानी, बहुत पास पास में पेड़ होते हैं ना, निकलने का भी रास्ता कहीं नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे जो घने वन होते हैं, ये घना शब्द भी क्या है, गहन का ही बिगड़ के घना बन गया है, घन। तो कष्टानी बनानी, कष्टाह पर्वताह, पर्वत बहुत पास पास में है, जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं पास पास में, तो गहन होने से कष्टाह पर्वताह, तो ये बनेंगे सारे। चलो आगे देखो, घुषिर अभिशब्दने, घुषि ही प्रथम क्वचनांतम, अभिशब्दने सप्तम क्वचनांतम। अभिशब्दन, विशब्दन, विशब्दन विशेष शब्द। तो विशेष शब्द का तात्पर्य यहाँ लिया जाता है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं ये कार्य अवश्य करूंगा, ऐसा मुझे करना है, तो एक विशेष शब्द हो गया उसका। तो विशब्दन का तात्पर्य हो गई प्रतिज्ञा, और उसका न करना, ठीक है ना, उसका उल्लंघन हो जाना, तो उस अवस्था में हो जाएगा न विशब्दनम अभिशब्दनम। तो इस तरह से इसका अर्थ लेंगे यहाँ पर। और तो सूत्रकार क्या कह रहा है कि घुषी ही, तो घुष धातु कौन से अर्थ में आती है, घुषी ही देखो दो जगह मिलेगी ये, एक तो भ्वादिगण में भी आती है, और भ्वादिगण में तो अर्थ भी यही दिया गया है
घुषिर अभिशब्द ने दिया है नहीं? जैसे ये सूत्र है ना, ऐसे ही धातु पाठ में मिलेगा, देखना। घुषिर अभिशब्द ने, घुषिर अभिशब्द ने, ठीक ऐसा ही है। और दूसरी शायद चुरादीगण में भी है, ये चुरादीगण में भी है, और वहां घुषिर विशब्दने है। तो विशब्दन और अभिशब्दन ये तो विपरीत अर्थ हो गए ना। लेकिन वहां विशब्दन जब बोलेंगे तो उसका तात्पर्य होगा कि वो अर्थ वही आ जाएगा, वहां वी का अर्थ विरुद्ध ले लेंगे। जब वी का अर्थ विरुद्ध ले लेंगे तो विशब्दन और अभिशब्दन एक ही बात हो गई एक प्रकार से। तो दोनों में से किसी भी धातु से करें यहाँ पर, तो भ्वादिगण की भी ले सकते हैं, चुरादिगण की भी ले सकते हैं, दोनों का सामान्य रूप से ग्रहण है। अब यहाँ पर अर्थ किस तरह से घटाएंगे, जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, जैसे घुष्टा रज्जु और घुष्टौ पादौ, तो निष्ठा प्रत्यय करके यहाँ पर इडागम तो रोक दिया, तो रज्जु का विशेषण बनाया, इसको रज्जु के लिए कहा गया घुष्टा रज्जु। तो घुष्टा रज्जु का तात्पर्य क्या होगा? जैसे कोई रस्सी बनाते हैं ना, और रस्सी में खूब अच्छी प्रकार से जब उसको बट देते हैं, अमेठ देते हैं, उसके लिए ऐंठन आ जाती है उसमें पूर्ण प्रकार से, तो उसमें जो उसकी लरें हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं। अगर ढीलापन रहता है उसमें तो वो रस्सी मजबूत भी नहीं कहलाती है। रस्सी में प्रबलता तभी आती है जब उसको ठीक प्रकार से उसमें ऐंठन डाली जाती है, और उस अवस्था में उसकी लरें बिल्कुल आपस में चिपट जाती हैं, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे घुष्टा रज्जु हो। अब यहाँ विशब्दन अभिशब्दन प्रतिज्ञा वाली बात का सूत्रकार कहना तात्पर्य है कि अगर प्रतिज्ञा अर्थ में हम इस शब्द को लाएंगे, निष्ठा प्रत्यय करके घुष धातु से बनाएंगे, तो वहां तो इडागम हो जाएगा, वहां इडागम हो जाएगा, उससे भिन्न कोई अर्थ होगा। अर्थात विशब्दन से भिन्न कोई अर्थ होगा, प्रतिज्ञा से भिन्न कोई अर्थ होगा। तो ये भिन्न ही अर्थ है यहाँ पर, यहाँ प्रतिज्ञा से कोई तात्पर्य नहीं है। खूब अच्छी प्रकार से रस्सी को मथ दिया गया है, तो वो घुष्टा रज्जु। ऐसे ही पैर हैं किसी के, गंदे हैं बहुत सारे, लेकिन रगड़ रगड़ के उनको खूब साफ कर लिया है। बिल्कुल उनमें से जो गंदगी है सारी निकाल दी गई है, तो घुष्टौ पादौ। तो यहाँ पर भी कोई प्रतिज्ञा अर्थ नहीं है, एक भिन्न अर्थ में शब्द को लिया गया, यहाँ इडागम नहीं होगा बस। और वैसे यदि कहीं पर विशब्दन होगा तो वहां पर घोषितम ही बनेगा, फिर वहां इडागम हो जाएगा। चलो ये देखो आगे, देखो अर्देह सन्निविभ्य, अर्देह षष्ठी वचनांतम सन्निविभ्य पंचमी बहुवचनांतम। इसमें 3 उपसर्ग साथ में लिए गए हैं, सम, नि और वी। और अर्ध धातु अर्थ क्या है इसका? अर्ध गतौ याचने च। गति अर्थ में भी आती है, याचन अर्थ में भी आती है। तो सम, नि, वी इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अर्धेः इडागमो न भवति निष्ठायां परतः। तो अर्ध से निष्ठा जब करेंगे तो अर्ध और निष्ठा का त आ गया, दकार से उत्तर आ गया, तो दकार और दकार दोनों को ही नकार करना होगा। अब तो इधर रेफ भी है, इधर तो रेफ फिर नकार फिर नकार। तो रेफ क्या है? हल, और दोनों नकार क्या हो गए? यम, परस्पर। तो हलो यमाम यमी लोपः, सवर्ण आ गए ना। तो वहां पर यम से उत्तर यम का, एक यम का लुक हो गया, हल से उत्तर यम का यम पर रहते लुक हो जाता है, तो एक न रह गया। और रेप से उत्तर आ रहा है, उसको नकार कर दिया रसाभ्याम नोणा से, तो अर्ण, ठीक है ना। सम लगा दिया समर्ण, नी लगा दिया न्यर्ण, वी लगा दिया व्यर्ण। अर्थ नहीं बताया है कोई, तो जिस अर्थ में भी इनका प्रयोग होगा अर्थ उसी धातु के अनुसार लेंगे, गति या याचन अर्थ में।
तो समर्णः, न्यर्णः, व्यर्णः। अच्छा, अब इसी धातु को आगे और लिया गया और वहां उपसर्ग दूसरा है, वहां साथ में अर्थ भी बता दिया गया। अभेश्चा विदूर्ये, अभे है पंचमे वचनांतम, च व्यपदम आविदूर्ये सप्तमे वचनांतम। विशेष रूप से जो दूर होगा उसे कहेंगे विदूरम, और जो पास में है, दूर नहीं है, तो न विदूरम अविदूरम, और अविदूरस्य भावः आविदूर्यम। तो क्या अर्थ होगा? निकट, ठीक है ना, समीप में। तो आविदूर्ये अर्थे वर्तमानात् अभि उत्तरात् अर्धेः निष्ठायाम इडागमो न भवति। अभी से उत्तर जब लाएंगे अर्ध धातु को, तो वहां भी निष्ठा प्रत्यय करके इडागम नहीं होगा। तो जैसे पीछे बनाया था अरण शब्द, वैसे ही यहां पर भी बनेगा। सेना का विशेषण है तो स्त्रीलिंग में टाप भी ले आएंगे। तो अभि अरणा, अभ्यरणा, अभ्यरणा सेना। सेना कैसी है? निकट है, दूर नहीं है। ऐसे ही शरद ऋतु निकट आने वाली है, निकट आ चुकी है। तो अभ्यरणा शरद, शरद भी स्त्रीलिंग में आता है, ऋतुवाची जो शब्द है स्त्रीलिंग में, तो टाप हो गया। अभी एक और सूत्र में गई धातु ये, नहीं अब नहीं, दो में ही था बस। आगे है अणेर अध्ययने वृत्तम। ऋणे षष्ठे क्वचनांतम, अध्ययने सप्तमे क्वचनांतम, वृत्तम प्रथमई क्वचनांतम। यहां देखो धातु से शब्द बना दिया, क्या? वृत्त, और साथ में कह रहे हैं ऋणे। इसका तात्पर्य है वृत्त धातु से हम जब ये शब्द बनाएंगे, निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, तो धातु पहले ण्यंत होनी चाहिए, और साथ में उसका अर्थ भी बता दिया गया है। तो वृतु वर्तने धातु होना अर्थ लेते हैं ना, वर्तते। और ऋणिश जब करते हैं तो उस अवस्था में फिर करना अर्थ हो जाता है एक प्रकार से। होना और हुआना, हुआना क्या होता है? करना ही तो हो गया। तो वहां पर अर्थ क्या लेना है? फिर हमें क्या किया गया है? अध्ययन, ये अर्थ हो गया उसका, ठीक है ना, अध्ययन अर्थ में लेना है। तो ण्यन्तस्य वृतेः निष्ठायाम इड अभावः णिलुक् च निपात्यते अध्ययने गम्यमाने। ण्यंत वृत्त धातु से जब वृत्त बनाएंगे, क्योंकि शब्द बना बनाया पढ़ भी तो दिया है, तो हमें उसमें देखना भी है कौन कौन से कार्य किए हैं पाणिनि ने। तो णिच का भी ण्यंत धातु से कह रहे हैं, और णिच भी है नहीं वृत्त शब्द में। इसका अर्थ है ण्यंत का अर्थ लाना है, णिच प्रत्यय लाएंगे हम, और णिच का लुक भी करेंगे। यहाँ लुक है, लोप नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो णिच का लुक निपातन से ही मानना होगा, और इडागम का अभाव, दो चीजें। अब जैसे शब्द बनाया वृत्तो गुणो देवदत्तेन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर णिच का लुक किया गया है, तो लुक होने के कारण से, लुक होने के कारण से प्रत्यय लक्षण भी नहीं होगा, नहीं तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी। फिर हमने णिच का लुक की लोप यदि करेंगे तो प्रत्यय लक्षण मानते हुए णिच पर रहते वृत्त धातु को उगंत लघु पदस्य कैसे गुण भी तो प्राप्त होने लगेगा, तो वो भी नहीं हो पाया लुक निपातन मान करके। तो वृत्तो गुणो देवदत्ते न, तो क्या अर्थ होगा यहां पर? जैसे दो शब्द हैं इसमें, वृत्तो गुणो देवदत्ते न, दूसरा है वृत्तम पारायणम देवदत्ते न। इसका तो स्पष्ट पता लग रहा होगा, वृत्तम पारायणम देवदत्ते न, देवदत्त ने पारायण कर लिया। तो करना अर्थ हो गया ना, वृत्त धातु से णिच ला करके फिर करना अर्थ हो जाता है। पारायण पूरा कर लिया उसने। किसका पारायण? तो सूत्रकार ने कहा ये अध्ययन अर्थ में ही लेना है, भाई किसी ग्रंथ का अध्ययन उसने पूरा कर लिया। तो वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। अब रही बात है गुण का अर्थ क्या लेंगे यहां पर? तो गुण यहां कहते हैं क्रम पाठ के लिए।
जो मंत्रों का पाठ होता है ना, जटा पाठ, घन पाठ, रेखा पाठ आदि, ऐसी उसमें एक पाठ होता है क्रम पाठ। तो क्रम पाठ को गुण शब्द से बोला गया है यहाँ पर। तो वृत्त गुणों देवत्ते ना, देवत ने क्रम पाठ कर लिया, संपन्न हो गया उसका पूरा, इस अर्थ में है। अब अगर अध्ययन अर्थ नहीं होगा तो क्या बनेगा? फिर बनेगा वर्तितम, वर्तित बनेगा। फिर गुणादि सारे कार्य करके णिच भी दिखाई देगा हमें वहां पर, क्योंकि लोग तो केवल यही हो रहा है निपातन से णिच का। आगे देखो, वा दांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न ज्ञप्ता, सब निपातन से पड़े हुए हैं। वाव्यपदम दांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न ज्ञप्ता प्रथमा बहुवचनांतम। तो यहाँ जो शब्द आ रहे हैं बने बनाए, इनकी धातुओं की भी हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी हैं। तो धातु इन्होंने कल्पना करके उसको लेकर के अलग से अर्थ में दिया है कि दम, शम, पूरी, दस, स्पष्ट, छद, ज्ञप, इत्यतेषाम नियंता नाम, क्योंकि पीछे से णे है कि अनुवृत्ति भी साथ में ले ली गई है। नियंता नाम धातु नाम वा अनिट्त्वम णिलुक्च निपात्यते निष्ठायाम परतः। अब यहाँ पर विकल्प से करना है। तो पाणिनि ने जिन शब्दों को पढ़ा है वो तो ईट रहित करके पढ़ा है ना, ईट रहित करके पढ़ा है, तो इसका तात्पर्य है ईट करके भी ये शब्द बनेंगे। अब तो ईट करके बनाना तो सरल है, लेकिन ईट रहित होकर के जो पढ़ा है वो उन्होंने दिखा दिया बने बनाए यहाँ पर। तो विकल्प से किया गया है इनको, तो दूसरे पक्ष में वो ही बन जाएंगे। अब यहाँ जैसे दम धातु से हमें निष्ठा प्रत्यय करना है, तो क्या बनेगा? वो इडागम नहीं करेंगे तो दम है, आगे त है, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना? किससे दीर्घ किससे करेंगे? अनुनासिकस्य झलोहो किंगिति। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि ण्यंत धातु लेनी है पहले। तो हेतुमती च से शमु दमु उपशमे धातु से शमु दमु दोनों एक ही साथ आ गई हैं, तो दम से दांत बन गया है, शम से शांत बन गया है। तो शमु दमु उपशमे धातु से णिच प्रत्यय लाएंगे पहले तो, और णिच प्रत्यय लाएंगे तो फिर निपातन से हमें क्या करना होगा? णिच का लुक भी करना है। ठीक है ना? और इट को रोकना है। दो कार्य बस। दीर्घ का तो कार्य वही कर देगा, अनुनासिक से कुछ लोकंगिति। अब मान लो कोई कहे यहाँ पर कि अनुनासिक से कुछ लोकंगिति लगाएंगे तो झलादि की तिंगित चाहिए उसको, तो णिच का लुक करने के बाद झलादि की तिंगित तो है ही। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर णिच का लुक न कहे, यदि जैसे पीछे मैंने कहा था लुक करना आवश्यक होता है, अगर नहीं कहेंगे लोप यदि माने निपातन से, तो स्थानीवत हो जाएगा ना। स्थानीवत हो जाएगा तो झलादि कित नहीं दिखाई देगा, उसको दीर्घ नहीं कर पाएगा। इसलिए लुक कहा गया यहाँ पर भी। तो लुक कहने के कारण से नहीं हो पाएगा। तो दांत और शांत। अच्छा, अब दूसरे पक्ष में देखो। तो दूसरे पक्ष में दम धातु है, नीच है आगे। ठीक है ना? वृद्धि होगी, लेकिन मिताम ह्रस्व से, क्योंकि मित हो जाएगा ना, ये अमंत हो गई सारी, दम और शम सब अमंत हैं ये। तो मित होने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व होकर के दमितः और शमितः ये बनेंगे। आगे पूर्ण शब्द बहुत व्यवहार में आता है ये। तो पूरी आप्यायने ये दिवादिगण में भी आती है, और वैसे इसी अर्थ में चुरादिगण में भी आती है, कोई सी भी ले सकते हैं। चुरादिगण में आती है तो स्वाभाविक णिच होना ही है, और दिवादिगण में आती है तो हेतुमती जैसे णिच करेंगे। अर्थ हमें णिच का ही लेना है। तो इस तरह से पूरी, पूर धातु, ठीक है ना, णिच आया, उसको हटा दिया गया, इडागम को रोक दिया गया निपातन से। आगे निष्ठा प्रत्यय, हृदाभ्याम निष्ठा, तो न से को न हो गया, और न गुण हो जाएगा अष्टुत्व होकर के, तो पूर्ण। और दूसरे पक्ष में पूरितः, यहाँ गुण तो हो नहीं पाएगा, दीर्घ उकार है।
तो णिच का ई दिखाई दे रहा है या इडागम का ई दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है पूर्णता में? णिच का ई है या इडागम का ई है? अणिच का। क्यों? इडागम का क्यों नहीं है? वो कहाँ चला गया? भाई विकल्प से हो रहा है ना ये, तो दूसरे पक्ष में इडागम का ही तो दिखाएंगे रूप। देखो पूरी धातु हो गई पूरी णिच करके, अब इससे निष्ठा प्रत्यय आया और धातु सेठ है तो निष्ठा में भी इडागम होगा। दो ईट हो गए ना, पूरी और इत। ये तो पीछे आ चुका है ना। तो अनिटी सूत्र हम लगाते हैं तो अनिटी अनिटी अनिट तो है नहीं, है प्रत्यय, इडागम सहित है, इट आ चुका है। तो अनिटी तो लोप कर नहीं पाएगा। निष्ठायाम सेठी। फिर उसके आगे है तो ये छोटा सा सूत्र। तो निष्ठायाम सेठी से किसको हटाया गया, इट को या अनिच को? अणिच को। तो फिर कौन सा ई दिख रहा है ये? इडागम का ई है, ठीक है ना। तो पूरितः। आगे है 10 धातु। ये उपक्षय अर्थ में आती है, जिसे दास शब्द भी बनता है ना। तो 10 धातु से भी यहाँ इसी प्रकार से अणिच करके और उसको हटाया जाएगा। लेकिन 10 जब 10 से हम जब णिच लाएंगे तो यहाँ तो मिताम रस्वा लग नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ तो दासी इतना बन चुका है अब, और फिर धातु संज्ञा करके फिर निष्ठा प्रत्यय आया दासी। तो अब यहाँ निपातन से एक तो णिच को इडागम को रोका गया और दूसरा उपधा का ह्रस्व भी निपातन से करना होगा, तब बन पाएगा ये दस्त। तो दस्तः। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे तो वहां तो वृद्धि होनी ही है, दासितः। आगे है स्पर्श। स्पर्श बाधन स्पर्शयो हो। धातु पाठन प्रारंभ में ही है ना ये तो। स्पर्श बाधन भ्वादिगण की है। स्पर्श बाधन स्पर्शयो हो, तो यहाँ इससे इसी प्रकार से नीचे आएगा, वृद्धि भी होगी और फिर वही बात यहाँ भी उपधा का ह्रस्व निपातन से करना होगा। और आगे निष्ठा प्रत्यय ला करके और वृश्य भ्रस्य लगाएंगे स्पष्ट। दूसरे पक्ष में स्पाशितः। ऐसे ही छद धातु से, तो छद धातु, छद से भी यहाँ पर छद अपवारणे है, यहाँ भी छादी जब बन जाएगा तब निष्ठा ला करके फिर वही बात, यहाँ भी उपधा के ह्रस्व को निपातन से करना है। और दकार नकार को दकार को तकार को नकार हो करके छन्न, और दूसरे पक्ष में छादित। ज्ञप धातु, यहाँ देखो ज्ञप मूल रूप में भी है चुरादिगण में, और ज्या धातु से भी ज्ञपी बन जाता है ना, णिच प्रत्यय करके उकागम आदि करके, फिर उसको मित माना गया। मारण तोषण निशा मनेशु ज्या, और मित मानने के कारण से ह्रस्व भी कर लिया, तो वो भी ज्ञपी ये भी ज्ञपी, किसी को भी ले लो। तो यहाँ पर हमें निपातन से ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो मिताम ह्रस्व ही ह्रस्व कर देगा। तो ज्ञप्तः। और जब नहीं करेंगे हम इट का निषेध, तो मिताम ह्रस्व तो वहां भी लगेगा, तो ज्ञापितः नहीं, फिर क्या बनेगा ज्ञापितः। तो ज्ञप्तः ज्ञापितः। तो चुरादी में जो आती है वहां तो ज्ञप कह करके, क्योंकि ये जो घटादी में जिसको पढ़ा गया है मारण तोषण निशा मनेशु ज्ञा, इसमें ज्ञा पढ़ा गया है, और चुरादी में जो ज्ञप है वो तो यहाँ नहीं आ पाएगी ना। तो चुरादी में धातु पढ़ करके ज्ञप साथ में ही कह दिया है मिच। चुरादी का देख लेना सूत्र, ये चुरादी में जो सूत्र आता है वो है ज्ञप मिच, वहां स्वयं ही मित कहना पड़ा है अलग से, क्योंकि यहाँ उसका परिगणन नहीं हो पाया। यहाँ तो ज्या का परिगणन हुआ है, मारण तोषण निशा मनेशु ज्या।
तो दोनों में से किसी को लेकर के ज्ञप्तः ज्ञपितः। दूसरा, इन्होंने जो हिंदी में जो व्याख्या लिखी है ना सारी, उसमें जो एक वाक्य आ रहा है कि ये सूत्र का अर्थ होने के बाद कि दांत शांत, यहाँ अणीलो तथा ईट का प्रतिषेध निपातन से कर लेने पर अनुनासिकस्य से दीर्घ होता है। यहां तक तो बात ठीक हो गई। आगे है फिर वस्तुतः कह करके जो वाक्य आ रहा है, तो वस्तुतः शम, शम लिखा है ना, वस्तुतः शम की जनि जनि जिरीश कनसुरंजो अमंताश्च से मित संज्ञा होने से अतोबधाय से हुई वृद्धि को मिताम रस्व से ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर शम से पहले दम और जोड़ लेना, दम छूट गई इनसे यहाँ पर लिखने से। दम और शम दोनों में ये बात घटेगी, ठीक है ना, मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है। इसलिए जब हम निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो ह्रस्व तो हो ही चुका है, तो उसके बाद फिर अनुनासिकस्य की झलोकंगिति से दीर्घ कर देंगे बाद में, तो दांत शांत इस तरह से बनेंगे। दूसरा, इसमें एक और वाक्य जो आगे आ रहा है, दसु से दस्तः, स्पर्श से स्पष्टः, मिल गया वाक्य, और छद से छन्न, तथा ज्ञप, चुरादी वाली ज्ञप हो गई, उससे ज्ञप्तः, ज्ञ का ही मैंने को कहा, उससे भी बना सकते हैं। तो ज्ञप से ज्ञप्तः में उपधा को जो वृद्धि हुई थी, ठीक है ना, उपधा को जो वृद्धि हुई थी उसे निपातन से ह्रस्व हो जाता है, ये लिखा है इन्होंने। तो निपातन से ह्रस्व ये गलत है, ये निपातन से नहीं, मिताम ह्रस्व से ही ह्रस्व हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर ज्या लेते हैं वो भी मित है, चुरादी की लेते हैं वो भी मित है, तो निपातन से ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं, निपातन शब्द को काट करके मिताम ह्रस्व कर लेना। दूसरा यह है कि इसमें ज्ञप धातु पढ़ने की आवश्यकता जो पड़ी थी वो इसलिए पड़ी है क्योंकि निष्ठा में इट रोकने का एक सूत्र पीछे आ चुका है, यस्य विभाषा। और यस्य विभाषा पीछे मैंने बताया था कि ये क्या कहता है कि यदि किसी धातु में इडागम का विकल्प किसी भी प्रत्यय पर रहते कहा गया है यदि, तो निष्ठा में इडागम नहीं होता, और हमारे उदाहरण सारे निष्ठा के ही चल रहे हैं अभी ये। तो ज्ञप धातु से विकल्प से इडागम सन प्रत्यय परिणते कहा गया है। सूत्र कौन सा है, शनिवंतर्ध भ्रज दम्भु श्री श्री यूर्ण भर ज्ञपी सनाम, जा गया ज्ञप उसमें। तो शनि व शनि इवंतर्ध, सन प्रत्यय परिणते ज्ञप धातु से उत्तर सन को विकल्प करके इडागम कहा गया, तो निष्ठा में यस्य विभाषा रोक ही देता। फिर यहाँ पर सूत्र में निपातन से ज्ञप्तः कहने की क्या आवश्यकता थी, तो वो कर रहा है यस्य विभाषा नित्य इट का निषेध, ठीक है ना, और ये सूत्र कर रहा है विकल्प से इट का निषेध। तो नित्य प्राप्ति हो रही थी, विकल्प से करने के लिए यहाँ पर ग्रहण करना हुआ है। अन्य में तो जो है प्राप्त था ही सर्वत्र इट सामान्य रूप से, वहां उनका निषेध हो गया। चलो आगे देखो, ऋष्यम त्वर संघुषा स्वनाम, वाक्य अनुवृत्ति पीछे से ले लेंगे। तो ऋष्यम त्वर संघुषा स्वनाम षष्ठी बहुवचनांतम है, ऋषि अम त्वर संघुष आस्वन आंग उपसर्ग पूर्वक स्वन इत्येतेषां निष्ठायां परतः वा इडागमो न भवति। यहां पर भी विकल्प से निषेध किया गया है। अब यहां यदि हम देखें तो जैसे रुष धातु है, और रुष में भी एक स्थान पर विकल्प से इडागम किया गया है, तकारादि प्रत्यय पर रहते, तीश सह लुभ रुष ऋषः, तीश, तीश का तात्पर्य तीश सह लुभ रुष ऋषः, आगे उसमें रुष धातु, तो तकारादि प्रत्यय पर रहते विकल्प से इडागम जब कहा गया है तो यस्य विभाषा तो रोक ही देगा ना फिर। तो यहां भी यही बात है, यस्य विभाषा तो नित्य ही कर रहा था निषेध,
यहाँ विकल्प से निषेध करने के लिए पढ़ा गया है। तो रुष धातु से रुष्ट भी बन जाएगा और रुषितः भी बन जाएगा। अर्थ जो रहेगा वही रहेगा। जैसे कोई रूठ जाता है ना, संतुष्टि नहीं होती उसको, तो वहां इसका प्रयोग करते हैं रुष्टः रुषितः। दूसरा है अम धातु। तो अम धातु में यहाँ पर अभी उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया है। और अनुनासिकस्य विजलोपंगति से दीर्घ कर लेंगे, तो अम का बनेगा आंतः। अभी लगा दिया तो अभ्यांतः, और दूसरा अभ्यमितः। वहां दीर्घ नहीं हो पाएगा। त्वर धातु से ये त्वरा संभ्रमे। अब ये त्वरा संभ्रमे में धातु कैसी है? ये आदित्य है, नहीं आकार की संज्ञा हुई है ना, आदित्य। तो आदित्य धातुओं को क्या कहा था पीछे? निष्ठा पर रहते इडागम नहीं होगा। सूत्र आदितश्च। आदितश्च। ये क्या कह रहा है? विकल्प। ठीक है ना, तो विकल्पार्थ वचन हो गया ये। तो इस तरह से जब इडागम नहीं होगा तो त्वर आगे त प्रत्यय क्या करेंगे? अब त्वर और आगे त है, तो ऊठागम होगा ना। ऊठ आदेश, आगम नहीं आदेश। ज्वर त्वर आ गया उसमें। ज्वर त्वर श्रिव्य विमवाम उपधायाश्च। उससे ऊठ आदेश हो गया, वकार को ऊ हो गया। और उसके आगे वाला जो भाग है, क्योंकि संप्रसारण के रूप में माना जाता है ना इसको, तो संप्रसारणाच से पूर्व रूप होकर के तो दीर्घ भी हो जाएगा साथ में। तो तूर त, अब रेप से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो गया, तूर्णः। और जिस पक्ष में इडागम होगा तो यूढ़ तो हो नहीं पाएगा, वहां बनेगा त्वरितः। संघुष में भी सम उपसर्ग पूर्वक घुष धातु से, सूत्र में ही सम पढ़ दिया है साथ में। तो संघुष्टौ पादौ और संघुषतौ पादौ पीछे भी आया था ना ये, लेकिन वहां सम नहीं था। कोई कहेगा ना पीछे बना तो दिया, दोबारा क्यों बना रहे हैं यहाँ पर ये? अच्छा बताओ बताओ, पीछे क्या उपसर्ग की कोई शर्त लगाई गई थी क्या? घुषित अभिशब्द ने सूत्र में क्या उपसर्ग की कोई बात कही गई थी? कोई भी नहीं। तो क्या उपसर्ग आने पर वो नहीं कर पाता निषेध? तब भी कर देता। जब उपसर्ग की बात ही नहीं की गई है, कोई भी उपसर्ग लगाते रहो, तो वो तो निषेध कर ही देता। और फिर भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब क्या है? विकल्प के लिए। हाँ, विकल्प के लिए। तो विकल्प के लिए कर रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि सम उपसर्ग लगाएंगे तब विकल्प रहेगा, और यदि सम उपसर्ग नहीं है तो अन्य कोई उपसर्ग है तो क्या होगा? फिर नित्य ही निषेध रहेगा, फिर कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से उपसर्ग के कारण से यहाँ पर है कि सम उपसर्ग यदि होगा तो विकल्प हो जाएगा। तो संघुष्ट उपादो संघुषित उपादो। अब हम हटा दें उपसर्ग को या अन्य कोई उपसर्ग लाएं, या तो हटा दें सम को या अन्य कोई उपसर्ग, यानी कि निरुपसर्ग या अन्य कोई उपसर्ग, तो नित्य ही निषेध रहेगा। संघुष्ट, ये संघुष्टम वाक्यमाह, संघुषितम वाक्यमाह। आगे है आस्वन, आंग उपसर्ग पूर्वक स्वन धातु। तो स्वन ध्वन शब्द शब्द अर्थ में आती है। आस्वांतो देवदत्त, कर्ता में किया गया है ये प्रत्यय, यानी कि देवदत्त ने शब्द किया। आस्वनितो देवदत्त, तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा तो अनुनासिकस्य विजलोपंगति से दीर्घ हो जाएगा। आस्वांतम मनः, आस्वनितम मनः, मन के लिए भी यहाँ वही शांत अवस्था कहलाएगी मन की, जो व्याकुलता नहीं है जिसमें। आगे है हृषेर लोमसु। ऋषे षष्ठी वचनांतम लोमसु सप्तमी बहुवचनांतम। बहुवचन है लोम, लोमसु। और यहाँ लोम से तात्पर्य ऐसा नहीं जैसे सिर के बाल काट दिए और कटे हुए अलग पड़े हुए हैं, और वहां हम कहें हृष्ट हैं ये बाल, शरीर में लगे हुए, ठीक है ना। रोंगटे खड़े होते हैं ना किसी किसी के,
कोई वैसी घटना हो जाए या कोई ठंड सी लग रही हो, कई कारण बन सकते हैं उसमें, किसी ने स्पर्श किया हो, तो ये वो जो लोम है तो अलग पड़े होंगे, वो हो जाएंगे खड़े, ऐसे नहीं। तो अंग में लगे हुए, ठीक है ना, वहां प्रयोग करेंगे हम लोम का। तो लोमसु वर्तमानस्य हृषेः निष्ठायां परतः वा इडागमो न भवति। ठीक है ना, लोम अर्थ में ही करना है हमें, अन्य अर्थ में नहीं करना है। तो हृष्टानि लोमानी अथवा हृषितानि लोमानी। धातु है हृषु अली के और हृष तुष्टव, दो धातुएं आती हैं। तो हृषु अली के, अलीक, अलीक का तात्पर्य होता है मिथ्या या थोड़ा सा, अल्प, अल्प अर्थ में भी आता है अलीक शब्द, और मिथ्या अर्थ में भी आता है। और हृष तुष्टव, तो दोनों धातुओं को ले सकते हैं यहाँ पर। जब इसमें घटाएंगे हम, जैसे हृष्टानी लोमानी, हृषतानी लोमानी, तो यहाँ तो घटा लेंगे हम हृष तुष्टव धातु से, क्योंकि लोम का बन रहा है ना विशेषण ये, और कर्म प्रत्यय करके। दूसरा है हृष्टम लोम भी, हृषितम लोम भी। अब यहाँ पर जो हृष्ट शब्द है ये किसी दूसरे का बन रहा है विशेषण, और लोम शब्द आ गया साधन के रूप में, ठीक है ना, तृतीय हो गई उसमें। और गत्यर्था कर्म को जो सूत्र है, तो वहां कर्ता में क्ता प्रत्यय जब करते हैं तो हृष्टानी लोमानी बन जाएगा, और दूसरे में नपुंसके भाव एकता से जब क्ता प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर हृष्टम, ये जो दिया है ना दूसरा हृष्टम लोम भी, तो ये भाव में किया गया यहाँ पर हृष्टम लोम भी। तो दोनों प्रकार से रूप बना सकते हैं, हृषु अलीके से भी और हृष तुष्टु से भी, जहां जैसा अर्थ घट जाए दोनों का ही ग्रहण किया गया है। यहाँ पर हृषु अलीके, ये धातु स्वयं में उदित भी है, और उदित धातुएं जो होती हैं तो वहां पर उदितोवा सूत्र से त्वा प्रत्यय है ना ऊपर, जिरिवृष्ट, हाँ, तो क्ता प्रत्यय प्रेरते, वहां पर विकल्प से डागम कहा गया है। तो फिर वही बात आ गई, विकल्प कहा गया तो यस्य विभाषा निष्ठा में स्वयं ही निषेध कर देगा। तो वहां भी यही तात्पर्य है कि जो नित्य अनिट प्राप्त हो रहा था, वहां विकल्प से इट का निषेध करना है। आगे देखो, अपचितश्च, ये बना बनाया पढ़ दिया यहाँ पर भी। अपचितः प्रथम वचनांतम च व्यपदम। अप पूर्व से चायरी धातो हो, चायरी पूजा निष्ठा मने हो, चायरी धातो हो निष्ठायाम परतः अनिट्वम ची भावश्च वा निपात्यते। दो बातें होंगी यहाँ पर, क्योंकि धातु तो चायरी है, चाय, तो चाय का यहाँ पर ची आदेश भी करना होगा निपातन से, कोई अन्य सूत्र तो है नहीं, और इडागम का अभाव। तो अपचितः अनेन गुरु, इसके द्वारा गुरु का सम्मान किया गया। पूजा, पूजा अर्थ में आ रही है ना, चारी पूजा निशा मनयो हो, और अपचायितः अनेन गुरु, दोनों प्रकार से बन जाएगा। आगे तीन सूत्र एक धातु के लिए हैं। ह्रु वरेश छंदसी, ह्रु लुप्त प्रथमांत निर्देश, वरे षष्ठी वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। धातु भी साथ में पढ़ दी है सूत्र में, और आदेश क्या करना है वो बता दिया गया। तो ह्री धातु, ह्री कौटिल्य, कुटिलता अर्थ में जो आ रही है, तो ह्री धातु अर्थात वरते अंगस्य निष्ठायाम परतः ह्रु आदेशो भवति छंदसी विषय। वेद में ह्री धातु को ह्रु आदेश हो जाता है। केवल निष्ठा परिणति की बात हो रही है, सर्वत्र नहीं, अन्यत्र तो ह्री रहेगा ही, लेकिन निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तो ह्रु आदेश हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा प्रत्यय ले आए तो ह्रु आदेश कर दिया गया। और स्वयं में यहाँ पर इट की बात नहीं हो रही है कि इट का भी निषेध करना है हमें। क्यों? क्योंकि धातु अनुदात्त है, अनुदात्त होने से इट का निषेध तो स्वतः प्राप्त है, केवल आदेश करना है ह्रु, इसलिए सूत्र यहाँ बनाया गया। तो ह्री से निष्ठा लाए और ह्रु आदेश कर दिया, गुण तो होना नहीं है, तो हुर तो शब्द बन गया। तो वही उदाहरण दिया है, ह्रुतस्य च
अहृतस्य च। अहृतम असि हविर्धानम, यहाँ हविर्धान का विशेषण है ये। अब क्योंकि इसने तो सामान्य रूप से वेद में सर्वत्र निष्ठा पर रहते ह्रु आदेश कर दिया, तो हरि का तो फिर निष्ठा पर रहते कहीं प्रयोग हो ही नहीं पाएगा। तो अगले दो सूत्र ये इसके अपवाद हो गए एक प्रकार से। वहां पर ह्रु नहीं किया जाएगा। तो सूत्र पहला आया अपरिहृताश्च। अपरिहृता प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। प्रथमा बहुवचनांत दे दिया है, जैसा प्रयोग मिला वैसा, लेकिन तात्पर्य वैसा नहीं है कि बहुवचन यहाँ किसी अन्य कारण से पढ़ा गया है। बहुवचन का प्रयोग जो वेद में आ रहा है उसी को उठा करके सूत्र में रख दिया है। तो छंदसी अपरिहृता इति निपात्यते, तो स्पष्ट है कि ह्रु आदेश का अभाव। अपरिहृता सनुयाम वाजम, ह्री का अर्थ क्या होता है? कुटिलता। तो अपरिहृता का अर्थ क्या हुआ? कुटिल न होते हुए, सरल होते हुए, अपने व्यवहार को पवित्र रखते हुए क्या करें हम? उत्तम पुरुष का प्रयोग है सनुयाम वाजम, बल को प्राप्त करें, बुद्धि को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें। वाजम के कई अर्थ होते हैं वाज शब्द के। और सन धातु वन क्षण संभक्तौ, उसका भाजन करें, सेवन करें, बल का, बुद्धि का, ज्ञान का। कैसे? अकुटिल होते हुए। उसमें एक अन्य मंत्र भी ध्यान आ गया मुझे। उसमें एक सूक्त है पूरा और अंत में आता है ने जिह्मायंतो नरकम पताम। ये प्रसिद्ध हो गया है वाक्य ये, ने जिह्मायंतो नरकम पताम। तो जिह्म का भी अर्थ कुटिल होता है ना। तो वहां है कि ऐसा न हो कि हम कुटिल अपना जीवन चलाएं, परमात्मा की आज्ञा का पालन न करें। तो क्या होगा कि डर दिखाया जा रहा है, ऐसा करने से नरकम पताम, सीधे नरक में जाके गिरेंगे फिर। आजकल मिसाइलें बनती हैं ना ऐसी जो प्री गाइडेड होती हैं, पहले से ही उनमें टारगेट को फिट कर देते हैं और छोड़ दिया लॉन्चर से, कहाँ जाके गिरेगी? जो उसमें टारगेट फिट है। तो अगर हम कुटिल बनेंगे हमारा टारगेट पहले से ही फिट हो जाएगा, नरक सीधा परमात्मा फेंकेगा, वहीं जाके गिरेंगे। तो ऐसा ना हो। तो ऐसा कब होगा? कुटिल होंगे तो हमें कैसा होना चाहिए? अपरिहृता, तब ज्ञान को, बल को प्राप्त करेंगे। एक अन्य अर्थ में भी ह्रु आदेश नहीं होना है, वो है सोमे हरितः। सोमे सप्तम एकवचनांतम, हरितः प्रथम एकवचनांतम। तो सोमे अर्थे हरितः इति निपात्यते छंदसी। तो यहां पर वरित ये बनाया गया था, पीछे क्या था? पीछे था अपरिवृत। तो वृत, क्योंकि वृ धातु स्वयं में कैसी थी? अनुदात्त। तो ठीक है, वहां कोई आपत्ति नहीं थी, इडागम नहीं हुआ, अपरिवृत बन गई। लेकिन यहाँ तो इडागम भी हो रहा है। तो यहाँ दो बातें कही जाएंगी अब। एक तो ह्रु हरेश छंदसी से जो ह्रु आदेश आ रहा था उसको रोका गया, और दूसरा यहाँ पर यहाँ निष्ठा प्रत्यय पर रहते इडागम भी किया गया। और सारा प्रकरण अब तक क्या चल रहा है? ये नेट वशीकृति से नेट चल रहा था ना, लेकिन यहाँ तो इडागम दिखा दिया। तो कोई बात नहीं, प्रसंग आ गया था ह्रु धातु का, हृ धातु का, तो इस सूत्र को और कहाँ ले जाते, और कहीं रखते तो बहुत सारी बातें कहनी पड़ती फिर इनको। तो प्रसंगवश यहाँ सूत्र ले लिया है, लेकिन ये निष्ठा का निषेध नहीं कर रहा है, अपितु वो इडागम का निषेध नहीं कर रहा है, अपितु इडागम कर रहा है। तो यहाँ पर नेट की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, अब उसका कोई औचित्य नहीं है। पहली दो बातें हो गई, यानी कि ह्रु आदेश को रोका, इडागम भी किया गया। अब रही बात, गुण भी हो रहा है यहाँ। तो भाई कित है निष्ठा, तो गुण भी आपने कैसे कर दिया? तो गुण भी निपातन से, ये सारे कार्य निपातन से। तो मानः सोमो वरितः, हम जो सोम पीते हैं वो हमारा सोम कैसा हो? कुटिल न बन जाए,
हम सोम पी करके कहीं कुटिल न बन जाए, कहने का तात्पर्य यही है, भाव वही छिपा हुआ है। मानः सोमो वरितः विह्वरितस्त्वम, यहां भी वही है। तो अब ये विह्वरितः स्वम, ये तो खैर वी उपसर्ग लगा करके दिया है इन्होंने, लेकिन ये जो त्वम शब्द का जो प्रयोग आ रहा है ना, तो जड़ पदार्थों में भी हम चेतन जैसा जो व्यवहार करते हैं, तो सोम को ही सामने रख करके त्वम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अर्थ वही लेना है हमें सोम का ही, कि हे सोम, तू विह्वरित, विशेष रूप से कहीं कुटिल ना हो जाए, यानी कि सरल रहे बिल्कुल। तो विह्वरितस्तम बस यहीं तक रखते हैं, आगे फिर ये बड़ा सूत्र आ रहा है, इसमें भी सारे निपातन शब्द दिए हुए हैं, इसको आगे देखेंगे आप। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ